जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि ये आपके सामने जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है और जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस के रिलेटेड हम जनरल इंग्लिश को एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन के थ्रू प्रिपेयर कर चुके हैं। हमने जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर यूटी को एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन में प्रिपेयर कर दिया है। हमने कंप्यूटर को प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं करना, आपने प्लेलिस्ट में जाना है। ये प्लेलिस्ट में अभी आपको दिखा दूंगा, वहां पर इन सब के पिछले 15-20 दिनों में एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन आए तो आप उनको लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको शेड्यूल बना के दिया, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप पढ़ रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अब सभी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत जहां पर आ रही थी वो थी न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। उनका ये था कि सर इसका कहाँ से पढ़े, आप यहाँ पे लेक्चर लाओ। तो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी आप किस तरह से कवर करोगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। कहाँ कहाँ से सोर्सेज हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हो और मैं अपने एंड पे आपकी क्या हेल्प करूंगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जिनके दिमाग में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं मैथ्स का पोर्शन छोड़ के एग्जाम में जाने की सोचते हैं, उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। क्लियरली बोल रहा हूँ, 20 मार्क्स है। अगर आप बोलो कि मैं एप्टीट्यूड छोड़ के चला जाऊं या मैं रीजनिंग छोड़ के चला जाऊं और मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होता है, मानो आप मैथ्स या रीजनिंग या अर्थमेटिक में वीक हो, थोड़ा थोड़ा वीक हो, तो भाई कुछ क्वेश्चन अगर 20 में से 15 क्वेश्चन तो ठीक आ जाते हैं, तो उन 15 क्वेश्चन को तो आप करोगे ना, एटलीस्ट उन 15 क्वेश्चन को करोगे ना तो भी कंपटीशन में आगे ही रहोगे। तो बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पूरा छोड़ के जाओ। तो पहली बात, जो तो छोड़ के जाने के चक्कर में वो बिल्कुल ये चीज अवॉइड कर दो। अब आपके अर्थमेटिक के अगर आप देखो यहाँ पर तो 6 टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के आपके और 8 टॉपिक्स जो है आपके रीजनिंग के। टोटल कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास? 14 टॉपिक्स। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि 10 दिन में इन 14 टॉपिक्स को हम किस तरह से अच्छे वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सामने रखने। मान लो जूनियर असिस्टेंट का ही पीवाईक्यू सामने देख लो, मैंने एनालिसिस भी कराया उसके यूट्यूब में, उसी को डाउनलोड कर लो, उसको सामने रखो और देखो कि इन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ना कहाँ से, अगर आपके दिमाग में ये है कि सर हम इसको कवर कहाँ से करेंगे, तो आपके लिए यूट्यूब में अगर देखो आप जम्मू कश्मीर से बाहर निकलो ना, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो सेंट्रल लेवल में पढ़ाते हैं। यूट्यूब में बहुत अच्छे टीचर हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं और आपके टॉपिक एसएससी से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो एसएससी लेवल का ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो यूट्यूब में जैसे आपके गगन सर हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद आदित्य रंजन सर हैं, आप इनकी कोई मैराथन देख सकते हो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, और एक आपका ये बहुत अच्छा चैनल है आरबी रेवोल्यूशन। ठीक है, ये 3 चैनल को आप मेरे अकॉर्डिंगली आप इन 3 चैनल को यूज कर सकते हो अपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आप इन टॉपिक्स का नाम लिखो और मैराथन सेशन लिखो, तो आपको इनके मैराथन सेशन मिल जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो आपने वो मैराथन सेशन देखा और आपने उसके बाद यहाँ पर देखा कि आपके जो पी वाई क्यूज है वो आपके लग रहे हैं, इसका मतलब आपका सोर्स ठीक था। अगर नहीं लग रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है जरूरत। ठीक है, आपने इस तरह से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ये तीनों सेंटर के बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो इनको पढ़ाते हैं, इन सब्जेक्ट्स को टीचर पढ़ाते हैं, तो इनको आप रेफर कर सकते हो। और भी बहुत से, अगर आप ऑलरेडी किसी को देख रहे हो तो फिर ये मत पूछना कमेंट्स में ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं। भाई आपको कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या बुरा पढ़ा रहा है कैसे पता चलेगा? आपने अपनी कंडक्टिंग बॉडी जो जेकेएसएसबी है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने रख रहे हैं, आपने उस टीचर से पढ़ा और टीचर से पढ़ने के बाद आपके अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहा है। तो बस यही तरीका होता है, इसमें किसी को पूछने वाला कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये आप यहां से इनको रेफर कर सकते हो, इनसे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब सर आप क्या करोगे, आप कैसे पढ़ाओगे? देखो सबसे पहली बात, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज में सजेस्ट करूंगा कि आपने 2 पीवाईक्यू की वीडियो लगानी है। मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस कराए 2 वीडियोस में, अभी बताऊंगा, यूट्यूब में अवेलेबल है। आपने ये 2 वीडियो लगानी है। ठीक है, एक रीजनिंग की है जिसमें मैंने आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, जो सारे टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन डाल के वीडियो डाल के, आई थिंक 1 घंटे की वीडियो, 60,000 प्लस बच्चों ने वीडियो देखी हो। तो एक रीजनिंग की वीडियो आपने देखनी है और एक आपने एप्टीट्यूड की वीडियो देखनी है। ये दोनों वीडियोस आपने सबसे पहले कवर करने। मैं तो कहता हूँ आज क्लास के एंड होते ही, रीजनिंग वाली तो मैं अभी लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी तरह एप्टीट्यूड वाली भी मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इन 2 वीडियोस को आप अभी कवर कर दो, मैं अभी दिखाऊंगा ये कौन सी वीडियोस हैं। ये 2 वीडियो आप आज ही कवर कर लो। इससे क्या फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम करेगी। और ये रीजनिंग की जो वीडियो, आपको पता है वीडियो में पीवाईक्यूज तो होंगे, उनके साथ कंसेप्ट भी मैंने समझाया, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ से कंसेप्ट आपको थोड़े बहुत रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ी बहुत प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, बाकी उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने, मैं आपको प्लेलिस्ट बताता हूँ। ठीक है, देयर आर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑफ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर।
देखो ये सबसे पहली बात, ये अगर आप मेरे YouTube चैनल पे सर्च करोगे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जेकेपी कांस्टेबल या न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी, तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इसमें आपके न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी टॉपिक्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर ब्लड रिलेशन है, एक साल पहले वीडियो बनाया था ब्लड रिलेशन की, आपका पूरा टॉपिक है। इस पूरी वीडियो में ब्लड रिलेशन पूरी तरह से एक्सप्लेन है। फिर नंबर सीरीज यहाँ पे एक्सप्लेन है, लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग सिंगल वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर टाइम एंड वर्क के जो आपके टॉपिक्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर 3-4 वीडियो टाइम एंड वर्क की है, क्योंकि टाइम एंड वर्क के काफी क्वेश्चन आते हैं। और एक ऐसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की मिक्स्ड वीडियो है, बट ये वीडियो जो जिसकी मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखोगे, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाली 62 के बच्चों ने ये वीडियो देखी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो में मैंने काफी सारे ही कंसेप्ट जो है रिवाइज करवाए थे थ्रू पीवाईक्यूज, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। और बेसिक अर्थमेटिक्स का ये एक पीवाईक्यू सेशन है, ये दोनों वीडियोस आपको जरूर देखने, ये दोनों वीडियो आप आज ही कवर कर लो, ठीक है। इसके थंबनेल आपने देख लें, इसको सर्च करो, इन दो वीडियोस को आप आज ही रात तक कवर कर लो, क्योंकि रात को आपको मैराथन सेशन आने वाला है, ठीक है। इन दो को कवर कर लो। और बाकी जो वीडियोस यहाँ पे पड़ी हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि मैंने 10-12 वीडियोस जो है इनकी डाली हुई है। क्या आप इन वीडियोस को मेरे कहने पे पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तुम इन वीडियोस को बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो तुम्हें पढ़ने के लिए क्या करना है, उसके लिए मैंने पूरा प्लान सोचा है, जो मैं तुम्हें किस तरह से प्रिपेयर करवाऊंगा। देखो सबसे पहले इन प्लेलिस्ट में आपका एवरेज पूरा कवर हो जाएगा, जो मेरी ऑलरेडी बनाए हुए लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसमें टाइम एंड वर्क आपको पूरा कवर हो जाएगा। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग मैंने पूरा पढ़ाया, और ब्लड रिलेशन मैंने पूरा एक वीडियो में समझाया। ये सारे टॉपिक्स आपके मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब इन टॉपिक्स में मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, बट तुम लोग कभी भी जाके उधर यूट्यूब से नहीं पढ़ोगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे, वहां से कौन जाएगा वहां पर, कौन सा टॉपिक है। तो इसलिए मैंने आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करी है कि आप किस तरह से 10 डेज में इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। इसके लिए आपको जस्ट यही काम करना है, कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, सिंपली सुनना। आपको मेरे टेलीग्राम पे जाना है, अपने टेलीग्राम पे जाके अवेकनिंग क्लासेस सर्च करना है, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया, ठीक है। दोनों का नाम अवेकनिंग क्लासेस है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये क्या होगा कि मैं आपको डेली के टारगेट दूंगा। डेली के टारगेट, मान लो मैंने कल एक टॉपिक उठाना है एप्टीट्यूड से, सुन लो कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज आपने पीवाईक्यूज की दोनों वीडियो लगा देनी है रात तक, क्योंकि रात को आपका रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन आएगा 8 बजे, आप सब वहां पर अवेलेबल हो जाओ, उससे पहले कंप्लीट कर लो। तो एप्टीट्यूड का एक टॉपिक और एक टॉपिक जो है आपका रीजनिंग का आएगा, एक एप्टीट्यूड का टॉपिक आएगा, एक रीजनिंग का टॉपिक आएगा, ठीक है। आपने उसको कवर करना है। अब आप बोलोगे सर आपने पुरानी वीडियो शेयर करनी, नहीं, ये कॉम्बिनेशन होगा पुरानी प्लस नई वीडियोस का। जिन टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है उनकी मैं वीडियो शेयर करूंगा, जो मुझे लगेगा ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, और जो मुझे लगेगा ये नहीं है उसके लिए मैं नई वीडियो प्रिपेयर करके आपको टाइमली बताऊंगा, ठीक है। बट आपके आपको उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है। उसमें क्या करूंगा मैं, आपको एक एप्टीट्यूड का टॉपिक और एक, जैसे मान लो एक एप्टीट्यूड का टॉपिक मैंने आपको टाइम एंड वर्क दे दिया, ठीक है। और यहां से मैंने आपको मान लो डायरेक्शन साइंस वाला टॉपिक दे दिया। तो अब टाइम एंड वर्क की जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली, मैं यहां से आपको शेयर कर दूंगा, और डायरेक्शन साइंस की मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो दोनों वीडियोस आपको उसी दिन अवेलेबल हो जाएंगी, जिस दिन मैं मेंशन करूंगा उसी दिन शाम तक आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, और आप वहां से पढ़ लोगे। बाकी पीवाईक्यूज अपने सामने रख के प्रैक्टिस कर लोगे। तो इस तरह से आपके ये जो टॉपिक्स है ना, मैंने ये सोचा है कुछ टॉपिक्स लंबे हैं, वो एक दिन में एक करेंगे, कुछ छोटे हैं एक दिन में दो करके 10 दिनों के अंदर अंदर आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू कवर। अब आपकी ये सब दिखेगा कहां पे, ठीक है। एक तो आपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, दूसरा मैं यहां पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। ये पिछले 15-20 दिनों की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो हम नया पढ़ रहे हैं। जैसे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके यूटी की नई सीरीज जूनियर सिस्टम के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर करी थी। इसमें 10 लेक्चर पढ़े हुए हैं, हर टॉपिक वाइज लेक्चर के एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन है। फिर जनरल इंग्लिश के एमसीक्यू रिवीजन सेशन में 5 सेशन पढ़े, मिक्स होकर मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया। फिर कंप्यूटर एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन में 7 लेक्चर के साथ हमने कंप्लीट किया। और आपके अल्टरनेट डेज में जम्मू कश्मीर और पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक और प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो होगी आपकी न्यू जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जूनियर सिस्टम। यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो जो डेली टॉपिक मैं आपको मेंशन करूंगा वो इस प्लेलिस्ट में आते जाएंगे, और आप यहाँ से इसको कवर करते जाओगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको सोर्सेज बता दिए। अगर आपको कहीं और से मैराथन लगाना है तो वो भी मैंने आपको बताया कहाँ से आप लगाओगे, सेंटर के चैनल से। और दूसरा मैं अपनी तरह से किस तरह पढ़ाऊंगा वो भी मैंने आपको बता दिया। हर दिन का मैं आपको एप्टीट्यूड या रीजनिंग का जो भी कॉम्बिनेशन करके 10 दिन का प्लान बना के आपको चीजें मैं बताऊंगा, और उसके अकॉर्डिंगली या तो मैं अपनी ऑलरेडी जो मुझे लगा है ये वीडियो जो है सफिशिएंट है उसको शेयर कर दूंगा उसी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में और इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, या दूसरा तरीका मैं उस नई वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा और आपके साथ उस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। सारा यूट्यूब में होगा,
इसमें कोई ऐसा नहीं सोचना कि एक वीडियो जो सर ने 6 महीने पहले बनाई, इसलिए तो मैं आपको इस तरह से कर रहा हूं कि वो आपको लगेगी नहीं है, क्योंकि मैं आपको शेयर करूंगा। आपके पास दिन का एक चैलेंज होगा कि इस वीडियो को कवर करना है। देखो, अगर वो वीडियो साल पहले भी बनी है ना, ट्रस्ट मी, मेरे चैनल पे मैंने 600 वीडियो आई थिंक बनाई है। इन 600 वीडियो में तुम जो फर्स्ट वीडियो उठा के देखोगे ना, उसमें भी मैंने सेम एनर्जी से काम किया जितना आज करता हूँ। इसमें कोई वो नहीं, आप देखोगे तो आपको पूरा वो बिलीव होगा कि मैं इस तरह से, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वो वीडियोस भी वापस बनाने लगाऊं ना, वो होगी रिपीटेशन। ना रिपीटेशन मुझे पसंद है ना तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो तुम्हारे जो पीवाईक्यू जम्मू कश्मीर के सेशन है वो चल पाएंगे, तुम्हारे जीके इंडिया वाला जो पोर्शन है उन सबके मैं सोच रहा हूँ एक एक मैराथन हो। जैसे आज रिवर्स लेक्स ऑफ इंडिया पे 1.5 घंटे का मैराथन है, रिवर्स ऑफ इंडिया पे, जिसमें पूरे रिवर्स ऑफ इंडिया हर एक सिस्टम आपका रात को मैं कवर करूंगा। जितना आप मुझे टाइम दोगे ना, उतना मैं और चीजें आपके लिए पेपर से पहले करूंगा, ताकि आपके पेपर में कोई दिक्कत ना आए। पेपर में तुम्हें ना मेरी आवाज याद आनी चाहिए, बस इतना मुझे आपके लिए करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और बाकी जो बच्चे आज मानो नए वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करो जिस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कर रहे हो। बाकी इस प्लेलिस्ट से आप उसको रिवाइज कर सकते हो, हर इवनिंग में देख लो, इधर से ही देख लो, चाहे कंप्यूटर के कौन से टॉपिक है, दो टॉपिक उठाओ, दिन को प्रिपेयर करो, शाम को एमसीक्यू का रिवीजन सेशन यहाँ से लगा लो। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है, और कंसेप्ट भी आपको समझ आ जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे समझाया हो, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर की 15 से सीरीज आपकी स्टार्ट हुई है, 15, 17, 19, अब 21 को आपका सेशन है रात को 9 बजे। आप इन क्लासेस को जरूर देखें, और आज रिवर्स ऑफ इंडिया के मैराथन सेशन को आप देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो बच्चे आप मानो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो खुद को टेस्ट करना चाहते हैं कि सर हमने पढ़ तो लिया, अब क्या हमारा काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये आपके सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ का शेड्यूल था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आज आपका कंप्यूटर का लास्ट सेक्शनल टेस्ट है। ऑल्दो ये सारे टेस्ट आपकी हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, दे सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड दो दो सेक्शनल टेस्ट आपको अवेलेबल है। अब 22 जनवरी और 24 जनवरी को न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के आपके सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है। आप इसको प्रिपेयर करोगे, आप प्रिपेयर करोगे और यहाँ पर खुद को टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इधर से आप टेस्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो ठीक पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके 3 फुल लाइन टेस्ट है। अब ये कहाँ पर जाके टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हो, सिंपली आपने गूगल में जाना है, अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन लिखना है, तो हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहां पर जाके आप इन टेस्ट में रजिस्टर करके इन टेस्ट को अवेल कर सकते हो और टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। देखो, आप इस तरह से 10 दिन में इसको कवर कर लो, क्योंकि बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि सर बाकी तो हो जाएगा, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में दिक्कत है। तो क्यों दिक्कत है यार? और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं इसको छोड़ के जाएंगे तो काम बनेगा। भाई नहीं होगा, आई एम अश्योरिंग यू, 20 मार्क्स छोड़ के तुम पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। आज उतना वो नहीं है, कंपटीशन इस लेवल का नहीं है कि तुम एक पूरी की पूरी स्ट्रीम छोड़ के जाओ अगर पेपर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। बट आपको मैंने सोर्स भी बता दिया, अब पढ़ना तो तुम्हें खुद, अगर आप सच में, जो मैं सोर्स बोल रहा हूँ, जो मैं हफ्ता 10 दिन आप पे इस टॉपिक में मेहनत करूंगा, अगर आप इसको भी लेके चलोगे ना अच्छे से, तो 20 में से 16-17 नंबर कहीं नहीं गए यार। बट आपको पढ़ना, प्रैक्टिस आपको करना, पेपर मैंने थोड़ी देना, मैंने अपने टाइम पे दे दिया, अब आपको देना है। आपको प्रैक्टिस खुद करना है, आपको वीडियो देखने, मैंने सोर्सेज भी बता दिए, यूट्यूब के सेंटर के चैनल्स भी बता दिए। अपने एंड पे भी मैं आपको कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। बट आपकी सिंसियरिटी पता है कैसे दिखेगी? जैसे मैं आज आपको बोला ना, मैंने अभी आप पीवाईक्यूज की 2 वीडियो लगा लो। एक मैंने आपको रीजनिंग की बोला, जो अभी डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी, और दूसरा अरिथमेटिक की लगा लो। अब तुम कितना उस वीडियो को देखते हो, वही तुम्हारी सिंसियरिटी दिखा। तुम लोगों के, हमारे ना माइंड में एक साइकोलॉजी होती है, जो आज वीडियो आई वही देखनी है। मतलब जैसे मान लो, अब आप देखते रहोगे एक ही चैनल पे एक ही तरह की वीडियो देखते हो, मतलब कोई बच्चा पता है क्या करता है, वो कंप्यूटर पे ही 1000 वीडियो देखता रहेगा, वो इंग्लिश पे ही 1000 वीडियो, वो जीके की जम्मू कश्मीरी देखता रहेगा। भाई हर एक ने उतने ही नंबर देने हैं। अब इंग्लिश 20 मार्क्स के कितना देखोगे? अगर हो गया प्रिपेयर, छोड़ो, जो पोर्शन नहीं किया उसको भी कवर करो। इस तरह, बाकी ऑल दो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बट कई बार बच्चों को समझाना पड़ता है कि स्ट्रेटेजी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें मान लो जीके जीके जम्मू कश्मीर की पसंद है, अब तुम उसी के 1000 वीडियो देखे जा रहे हो, तो क्या फायदा है? उसका क्या फायदा? बाकी पोर्शन में अगर टाइम नहीं दे रहे हो, तो किसी पोर्शन को छोड़ना नहीं है, सभी पोर्शन को टच करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पे एम्फेसाइज करो। इस तरह से प्रिपरेशन होते हैं। बाकी आई वांट ऑल ऑफ यू, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करोगे कमेंट सेक्शन में, तो इस सीरीज को मैं अच्छे से कंटिन्यू आपके लिए करूंगा। बाकी मुझे सब रात को 8 बजे मैराथन सेशन में दिखने चाहिए, ठीक है। 1.5 घंटे की मेहनत है, बट रिवर्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी सर, मैप्स के थ्रू, टिप्स के थ्रू समझाया आपको, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।